रहेगा क्योंकि 3 गुणा 75 का अंडर रूट करना पड़ेगा। यहाँ बाकी निकालना है तो 20 स्क्वायर बराबर 80 होता है, दोनों का गुणा करके अंडर रूट निकालेंगे। चौथे वाले में तृतीय अनुपाती निकालना है। तो देखो तृतीय अनुपाती 15 20 का तृतीय अनुपाती 3 मान लो, बड़ा प्रोपोर्शन मान लो 3 है, ऐसे मान लो आप 3 है तो कैसे लिखोगे 15/20 बराबर 20 बटा 3 तो लिखेंगे हम। ये तो है हमारे पास में तृतीय अनुपाती सी। जब तृतीय अनुपाती निकाले 2 को बोलकर तो समझ लो आप कि ये कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन का सवाल है। आप इन काट लो इसको 3 से 5 5 से 3 बार 5 से बराबर क्रॉस में उठा जाएंगे तो ये आया 80 बराबर 3c 3c बराबर 80 है। c की वैल्यू 80 बटा 3 आएगी, यही आंसर है। चाहे तो इसे 26 से 2 बटा 3 करके लिखता है कि 3 से 26 का भाग जाएगा 2 से 7 बटा 3 आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा तीसरे सवाल चौथे सवाल में। 5 में देखो चतुर्थ अनुपाती दूसरा है 6 8 15 का चौथा अनुपाती दूसरा है। कैसे लिखोगे 6 बटा 8 बराबर 15 बटा चौथा, ऐसे लिखना है। तो जैसे आप इसको लिखोगे क्रॉस में पूरा करोगे आप 6 गुना ये बराबर 15 गुना 8 15 गुना 8 कितना हो गया 120 में। जैसे 6 का भाग देंगे कितना आ गया चौथा वाला 30 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। सरल बात। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, बोला कि a² - b² और a - c का तृतीय अनुपाती दूसरा तीसरा अनुपाती क्या है प्रोपोर्शन। ये दूसरा आपने क्या है तो जब भी तीसरा प्रोपोर्शन ही पूछे ना 2 देकर तो समझ लो ये वाली बात है कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन वाली। तो ऐसे लिख दो a² - b² अनुपात a - b अनुपात समानुपात a - b और ये है तीसरा अनुपाती ऐसे समझ में आएगा। या तो इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो कि a² - b² और a - b बराबर a - b अपॉन तीसरा प्रोपोर्शन लिखना है यहाँ पर। अब समझ में आएगा। तो ये क्रॉस में गुणा करेंगे हम, ये a² - b² ये गुणा में आएगा तीसरा वाला बराबर आएगा a - b का गुणा a - b से लिख दो, चलो ऐसे लिख दो ऐसे आएगा। अच्छा इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा क्या आपने a + b * a - b पढ़ा है। इसका फॉर्मूला a² - b होगा इनको मैं तीसरा प्रोपोर्शन करा रहा है a - b इनको मैं a - b ऐसे। तो देखो यहाँ से एक बच जाएगा a - b a - b तीसरा वाला प्रोपोर्शन आएगा a - b बटा a + b और ये इसका आंसर है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है? सातवां सवाल क्या कहता है, सातवां सवाल कह रहा है कि 4a बराबर है 7b के और 3b बराबर है 5c के। a अनुपात b दूसरा क्या है, a अनुपात b दूसरा क्या है। देखो यहाँ से a अनुपात b निकालेंगे 7 इधर आएगा 4 इधर जाएगा a बटा 7 बराबर b बटा 4 आएगा। उसी को हम 7 से 4 इधर है 3 का 3 बार 7 इधर और 4 इधर तो a अनुपात b आ गया। ऐसे b अनुपात b बोलो क्या लिखेंगे 5 इधर और 3 इधर 5 अनुपात ऐसे। a रेशो c निकालना है तो कैसे a रेशो b रेशो c निकालो फिर a रेशो c बता देना या डायरेक्टली a रेशो c निकालने के लिए मैंने बुलाया कि ऐसे लिखो 7 अनुपात 4 a रेशो b और फिर b का यहाँ पर 5 अनुपात 3 सीधा सीधा गुणा करेंगे तो 25 अनुपात 12 ये आपका आंसर आ जाएगा a रेशो c का। ऐसे बताया क्या या फिर आप इनका करोगे कि यार a रेशो b रेशो c निकाल लेते हैं हम तो 7 अनुपात 4 ही हो गया और 5 अनुपात 3 हो गया 4 को यहाँ लिख देंगे 5 को यहाँ लिख देंगे a आया 35 और c आया 12 तो 35 अनुपात 12 ही a अनुपात c है 8 5। अब दिया है देखो a अनुपात b बराबर, कल एक सवाल मैंने ऐसा करवाया था आपको 2 अनुपात 7 है 3a + 4b
अपॉन में लिख देता हूं इसे 4a + 5b। मैंने बताया ऐसा सवाल बताया था क्या 28 में से ये दे रखा हो यदि, तो ये बताओ कल बताया था क्या ऐसा सवाल? हां नानी आ रहा आपके है, नानी आ रहा पढ़े थे क्या घर में जाके? ऐसा सवाल बताया था मैंने a बटा b बराबर b बटा c बराबर c बटा d बराबर 1 बटा 2 5a माइनस 3b बटा 7c प्लस 8b, ऐसा कुछ बताया था मैंने। तो यहाँ से ABCD का रेशो निकालकर ABCD का ध्यान रखिए, ABCD का रेशो निकालेंगे पहले और फिर जो वैल्यू आएगी उन्हें एक ही फॉर्मेट में लेकर यहाँ रखिए। यहाँ डायरेक्टली रेशो दे रखा और A और B है, ये तो ज्यादा आसान है, डायरेक्ट रख दो आप, चाहे तो 2k और 5k ले लो ऐसे। A की जगह जैसे 2k रखेंगे और B की जगह जैसे 5k रखेंगे, A की जगह जैसे 2k रखेंगे और B की जगह जैसे ही 5k रखेंगे, ऊपर आ जाएगा 6k + 20k 26k 8k + 25k 33k, ये से k खत्म। तो ये हमारे पास में 26:33 की आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? आया ना? अरे बोली नहीं जवाब नहीं आई, बात नहीं है। डायरेक्टली वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे पुट कर देनी है। ये देखो a से रखा है, इंडिया का मान लें b² होता है, मान लें b² होता है, तो आप यहाँ 5 का स्क्वायर करके 25 × 5 125 में जोड़ देते हैं। जबकि ये k² होगा, k और k² जुड़ते नहीं, फिर k बनता नहीं है, k रह जाता वहां पर, तो फिर इसमें कैन नॉट डिटरमाइन आंसर आता, यानी कि हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर पावर से होती है ना, अरे तो t² मान जाएगा तो k² कितना जाएगा, क्यों बस एक k तो रह जाएगा ना नीचे। तो देखो एक k तो बढ़ जाएगा, 8k + 25k² होगा, एक k बढ़ जाएगा पर एक k रह जाएगा। उस केस में जब k रह जाता है ना, तो हम उसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन देते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हम दे नहीं पाएंगे। जैसे आप देखो इसका निकालना होता है मुझे, मैं ये निकालना 3 × 2k + 4 × 5k ऐसे, और ये क्या आ जाता 4 × 2k + 5 × 5k का स्क्वायर ऐसे रखा देंगे, तो ऊपर आ जाता 6k + 20k, ये क्या आ जाता 8k + 25k स्क्वायर, उन्हीं हो गया 5k का स्क्वायर। तो आप एक k से एक k से एक k में एक कट जाता और ये रह जाता है ऐसे, और 20/8 + 25k आंसर आता है इसका। इसको बोलेंगे कि हम इसका आंसर क्लियरली नहीं दे पाएंगे क्या वैल्यू। आप बात समझ में आई? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप k नहीं लगाते यहाँ पर, तो ये k² नहीं लिखते आप, तब आप डायरेक्टली जोड़ देते हैं और फिर गलत हो जाता। आज ही